मैं आज आपको कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यू के बताने जा रहा हूँ, जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और इनके मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अभ्यास से आप काफ़ी हद तक इंटरव्यू में सफल होंगे और ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि मुझे अपना 40 साल का एज़ ए कॉर्पोरेट एचआर हेड, प्लांट एचआर हेड, लीडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का एक अनुभव है और वेरियस इंडस्ट्रीज़ में रेंजिंग फ्रॉम सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी, स्टील, पावर, एजुकेशन, बी स्कूल, ट्रेनिंग बॉडी में एंड आल्सो एज़ ए फुल टाइम प्रोफेसर एंड विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ वेरियस बी स्कूल्स और मैंने हज़ारों इंटरव्यू लिए हैं एट वेरियस लेवल्स, फ्रेशर्स का, एक्सपीरियंस का, प्रमोशंस लेवल प्रमोशंस के लिए और आईटीआई लेवल का, डिप्लोमा का, डिग्री का, बीकॉम, सीए, एमबीए हर लेवल पे आप समझ सकते हैं एज़ ए प्लांट एचआर हेड, कॉर्पोरेट एचआर हेड आपका इंटरव्यू लेना एक बहुत बड़ा काम है एचआर में और उसके अलावा मैंने एक ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा स्टील इंटीग्रेटेड प्लांट था, उसमें भी एज़ ए एचआर हेड काम किया है। तो उसमें हज़ारों लोगों की भर्ती एट वेरियस लेवल्स बहुत कम समय में करनी थी, तो उसको भी मैंने किया है। उसमें हम लोगों ने बहुत से वॉक इन इंटरव्यू करने पड़े थे हम लोगों को, बहुत वॉक इन इंटरव्यू किए, वन टू वन इंटरव्यू किए, कैंपस इंटरव्यू किए, हर तरह के इंटरव्यूज़ किए, तो मैं उसके आधार पे आपको आज अपना अनुभव बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखिए जो कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चंस है, वो आप ये याद रखिए कि वो कहते हैं पहला क्वेश्चंस है टेल अबाउट योरसेल्फ। तो अब इसमें आप क्या आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अभिनव कुमार 25 पास्ड बीई एंड एमबीए मार्केटिंग फ्रॉम एबीसी इंस्टीट्यूट। मैं अभिनव कुमार 25 साल का हूँ। मैंने बीई, एमबीए मार्केटिंग एबीसी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा से पास किया है। आई बिलोंग टू नोएडा और मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। माय फादर इज़ ए बिज़नेसमैन। मेरे पिताजी एक बिज़नेसमैन हैं एंड आई प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन और मैं बैडमिंटन और क्रिकेट प्ले करता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपका देखिए अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाई देयर इज़ अ गैप इन योर रिज़्यूमे इफ एप्लीकेबल। कई बार क्या होता है जैसे कि किसी ने मान लीजिए 1 साल गैप आ गया, कुछ कारण हो गया, खुद बीमार पड़ गया, घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसके बारे तो उसपे क्वेश्चन हम लोग पूछते थे अक्सर, जब देखते थे रिज़्यूमे में गैप आता था 1 साल, 2 साल का, तो क्यों आया? तो इसका आपका जवाब हो सकता है, माय मदर वाज़ सीरियसली इल फॉर अबाउट अ ईयर एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर एज़ माय फादर वाज़ डूइंग बिज़नेस इन सिंगापुर एंड देयर वाज़ नो वन एल्स इन द फैमिली। मेरी मदर बहुत बीमार थी करीब 1 साल तक, उनकी केयर के लिए कोई और घर में नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी सिंगापुर में बिज़नेसमैन हैं, वहाँ पे थे और घर में और कोई नहीं था। इस तरह से आप कोई भी कारण बता सकते हैं, कारण तो अनेक हो सकते हैं। कई बार कहीं पे मान लीजिए फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, अपनी तबीयत खराब हो गई, कई वो कारण हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आप फादर का बिज़नेस क्यों नहीं करते? मान लीजिए आप बिज़नेस में थे, फादर बिज़नेस में हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? अब आपका जवाब होगा, अगर ये एप्लीकेबल है तो सबके लिए नहीं है ये। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग पूछते थे, फादर का बिज़नेस है, आप बिज़नेस क्यों नहीं करते हो? आप बताइए। तो इसमें आप कह सकते हैं सिंस माय चाइल्डहुड आई वांटेड टू वर्क इन सच कंपनी व्हिच इज़ वेरी फेमस एंड हैज़ ग्लोबल एक्जिस्टेंस एंड आई मे वर्क इन मेनी कंटिनेंट्स टू सी द वर्ल्ड। माय दिस ड्रीम कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन माय फादर्स बिज़नेस। अब आप कह सकते हैं कि मैं बचपन से चाहता था ऐसी कंपनी में काम करूँ जो बड़ी कंपनी हो और ग्लोबल एक्जिस्टेंस हो, हर जगह हो और कई महाद्वीप में हो और ये मेरा जो सपना है, ये पिताजी के बिज़नेस में फुलफ़िल नहीं हो सकता था। आप कारण कोई भी बता दीजिए, कई कारण होते हैं। जैसे एक बिज़नेस हमारा है, छोटा है या हम नहीं चाहते हैं वो करना या ऑलरेडी बहुत एक्सपेंडेड है, हमारा शुरू से ड्रीम है, तो वो आप बोल सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ द जॉब ऑफ योर लैकिंग? आपकी पसंद का जॉब क्या है? इसका आपका जवाब नेचुरल होना चाहिए, सही होना चाहिए। जॉब ऑफ माय लैकिंग इज़ टेकिंग न्यू चैलेंजेस। मेरी लाइफ़ का जॉब है इसमें कि नई-नई चुनौतियाँ आएँ, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखूँ, मीटिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों से मिलूँ, विजिटिंग वेरियस प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस पे मैं विज़िट करूँ एंड वेयर आई मे हैव ए फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। जहाँ मुझे एक फीलिंग अचीवमेंट की आए आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन माय टारगेट। जब मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ, तो मुझे एक फीलिंग आए कि मैंने कुछ उपलब्ध किया। इस तरह से आप
कारण बता सकते हैं। ये तो एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप कह सकते हैं टू बी इन सच जॉब वेयर आई लर्न एंड डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर इन वेरियस एरियाज, जहाँ की मैं बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलप करूँ डिफरेंट एरियाज में, विच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा हम चाहते हैं डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर बनाओ। अगर कोई दूसरा एरिया है, मान लो एचआर है, फाइनेंस है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होंगे, तो उसका आपको जवाब देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन आ सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना क्यों चाहते हैं? इसका जवाब हो सकता है, इसके लिए आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा होगा, जैसा आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। जॉब डिस्क्रिप्शन से मालूम चलता है कि क्या-क्या वहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, आपने इंटरनेट पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखा होगा, तो उसके आपको वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगी जॉब डिस्क्रिप्शंस की और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। आप कह सकते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशंस इज लार्ज एंड रेप्यूटेड वन हैविंग ग्लोबल ऑपरेशंस एंड आई कैन वेरी वेल अप्लाई ऑल माय नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेल्स टू ग्रो इन माय करियर। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, रेप्यूटेड है, ग्लोबल ऑपरेशंस हैं इसके, और मैं अपनी नॉलेज इंजीनियरिंग की सेल्स में लगा सकता हूँ, सेल्स को बढ़ाने के लिए और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका, व्हाई शुड वी हायर यू? मैं आपको, हम लोग क्यों हायर करें, क्यों आपको हम भर्ती करें? You should hire me because I meet all the requisite criteria of education and skill for the job. I command good communication and interpersonal skills. आपको मुझे हायर करना चाहिए क्योंकि मैं सारा एजुकेशन और स्किल का क्वालिफिकेशन जो चाहिए जॉब के लिए वो मेरे पास है, और मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, और मेरे पास एप्टीट्यूड है फॉर सेल्स जॉब का एप्टीट्यूड है, एंड कैन मीट ऑल द ग्लोबल सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी, और मैं कंपनी के सारे ग्लोबल टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। आई विल इनहेंस द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बढ़ाऊंगा, एंड विल बी ए बिग एसेट फॉर इट्स ग्रोथ, और इसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनूंगा। इस तरह से आप अपना यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, डू यू नो एनीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन? बहुत कॉमन क्वेश्चंस, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जानते हैं जो काम करता है? अगर आप जानते हैं तो कह दीजिए, उसका नाम बता दीजिए। नहीं जानते कहिए फ्लैट साफ नो, लेकिन अगर जानते हैं तो बता दीजिए। क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू योर फील्ड, अब आपके एरिया से संबंधित, जैसे आप मानिए इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, एचआर के हैं, फाइनेंस के हैं, आईटी के हैं, तो उससे अपना संबंधित क्वेश्चंस आ सकता है। अगर आप सेल्स में ही हैं, वो पूछ सकते हैं भाई बी टू बी सेल्स क्या है, हाउ यू विल हैंडल टफ कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू बूस्ट अप द सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी इन साउथ एशियन मार्केट, साउथ एशियन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को सेल को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि वेयर अदर सेलर्स आर ऑलरेडी इंजॉइंग ए गुड मार्केट शेयर, वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे सेलर्स का ऑलरेडी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है सिमिलर प्रोडक्ट्स में। अगर एचआर में है, तो इट मे बी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में हो सकता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हो सकता है, रिवार्ड रिकॉग्निशन, कंपनसेशंस, लर्निंग डेवलपमेंट, लेबर लॉज एक्सेट्रा। ये सब एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। दूसरी फील्ड है तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए फाइनेंस है, तो फाइनेंस के बारे में पूछ सकते हैं, आईटी के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी फील्ड हो। अब अगला है, आप व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी यहाँ मजबूतियाँ क्या है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो स्ट्रेंथ में आप ऐसी स्ट्रेंथ बताइए जो कि आपके जॉब को सूटेबिलिटी को वहाँ पे दर्शाएँ कि भाई इस स्ट्रेंथ के बारे में ये लड़का बहुत अच्छा है कैंडिडेट, इसको हमारे जॉब में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली, जल्दी हम सीखते हैं नई चीज़ों को। एम ए सेल्फ ड्रिवन पर्सन हूँ, और एंड अडेप्टेबल टू न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट में मैं तुरंत अपने को डाल लेता हूँ। एंड आई एम फास्ट अचीवर, मैं बहुत ही फास्ट अचीवर है, तेज चीज़ों को सीखता हूँ, अचीव करता हूँ। इस तरह से आप अपना सोच के जो आपको अच्छा लगे आप बता दीजिएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। व्हाट आर योर वीकनेसेस? वीकनेसेस ऐसी बतानी है जिससे कि लग जाए कि आपकी वीकनेस भी हैं, और आप उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं, और आप कुछ कर भी रहे हैं कि आप उनको किसी तरह से ओवरकम करें, और वो वीकनेस इस जॉब में एक बाधा नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव बीन टू परफेक्शनिस्ट इन माई हैबिट एंड यूज टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। मैं बहुत परफेक्शनिस्ट था और हर चीज़ स्वयं करता था। एंड आई ऑब्जर्व दैट आई यूज टू डिले माई आउटकम। इससे क्या होता था, हमारा जो रिजल्ट था वो डिले हो जाता था। बट आफ्टर एनालाइजिंग आई स्टार्टेड डेलीगेटिंग टास्क टू अदर्स। लेकिन मैंने बाद में एनालाइज किया, अब मैं दूसरों को काम देता हूँ, डेलीगेट करता हूँ। आफ्टर ब्रीफिंग देम, उनको बताता हूँ कैसे करना है। एंड आई हैव स्टार्टेड अचीविंग रिजल्ट इन टाइम। इससे क्या होता है, रिजल्ट हमको अब टाइम पे मिलता है। सारा काम पहले अकेले करते थे, अब लोग दूसरों को भी बांट देते हैं, जिनको भी समझाने के बाद बांटते हैं। उसके अलावा सेकेंडली, आई यूज टू गेट अनॉयड सून। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, अनॉय हो जाता था। बट नाउ आई एम एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल। अब मैं उस पर कंट्रोल कर रहा हूँ अपने बिहेवियर पे। एंड रिमेन कूल, अब मैं शांत रहता हूँ। इससे रिजल्ट क्या हो रहा है, मेरे रिलेशंस और दो लोगों के साथ में अच्छे हैं। पहले क्या था, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए तो संबंध हमारे खराब होते थे। अब आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, टेल अस अबाउट एनी डिफिकल्ट सिचुएशन चैलेंज विच यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ सो फार। बहुत कॉमन आदमी को देखने के लिए कि इसमें कितनी एनालिटिकल पावर है, कितना सिचुएशन फेस कर सकता है, चैलेंजेस फेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस ही पूछा जाए। ये फ्रेश से भी हम लोग पूछ लेते थे। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि इट वाज़ 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले, व्हेन आई डेवलप्ड टाइफाइड, जब मुझे बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया था, विद हाई फीवर, बहुत हाई फीवर था, एंड ए लॉट ऑफ वीकनेस, बहुत कमजोरी हो गई थी। इट वाज़ 2 मंथ्स बिफोर माय फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम से 2 महीने पहले की बात है। एंड इट टूक अबाउट ए मंथ फॉर मी टू बी एबल टू स्टडी। और इसमें करीब 1 महीने लग गया, तब मैं पढ़ने लायक बना। बट डूइंग द रिमेनिंग 1 मंथ, और आखिरी 1 मंथ में एग्जाम्स के, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। आई मेड एक्स्ट्रा एंड स्पेशल एफर्ट्स टू कवर माई लॉस इन माई स्टडी। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपनी स्टडी के लॉस को कवर कर लिया। एंड इट रिजल्टेड इन गिविंग मी गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन माई एग्जाम। इसका परिणाम क्या हुआ कि मुझे रिजल्ट एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिला। ये इसलिए बता रहे हैं, इसमें क्या, इससे आप क्या चीज़ दर्शाते हैं कि आपको डिफिकल्ट हुई। ऐसी प्रॉब्लम, टाइफाइड आपका कंट्रोल में नहीं था, बियॉन्ड कंट्रोल था, आपको हुआ, फिर भी आपने अपने 1 महीने के पीरियड में अपने लॉस को पूरा कर लिया और अच्छी परसेंटेज किया। इसका मतलब यू आर मैनेज टू एबल टू मैनेज द क्राइसिस, द चैलेंज। व्हाट हैज़ बीन योर एनी वर्थ मेंशनिंग अचीवमेंट। आपका और कोई अचीवमेंट क्या है जिसको क्या आप यहाँ बता सकते हैं। आई वाज अवार्डेड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन 2018 इन माय कॉलेज। मुझे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था 2018 में, फ्रॉम अमंग 2000 स्टूडेंट्स। 2000 स्टूडेंट्स में हमको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था। इसका मतलब ये सबसे बेटर है, ये स्टूडेंट लड़का जो है ना, ये कैंडिडेट अच्छा है, इसलिए इसको अवार्ड मिला 2000 में से ही। व्हाट मोटिवेट्स, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या चीज़ प्रेरणा देती है कि आप कैसे आगे बढ़ें। ए डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग असाइनमेंट, एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम हो, विद अपॉर्चुनिटी टू चूज माई कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें हमको फ्रीडम हो कि हम अपना रास्ता खुद चुने और अपना कैसे रिजल्ट लेना है, उसके हमको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम है, ये नहीं कोई कहे अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। आई शुड हैव ए फ्रीडम, बट असाइनमेंट शुड बी चैलेंजिंग एंड टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। लोग कहते हैं हम बहुत हार्ड वर्किंग, तो सभी कहते हैं। आज का ज़माना है स्मार्ट वर्क का, इसलिए हर चीज़ देखिए स्मार्ट हो रही है। स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट फैन, स्मार्ट कार, हर चीज़ स्मार्ट है। तो कैंडिडेट भी स्मार्ट होना चाहिए, वर्क भी स्मार्ट होना चाहिए। अब इसका आपसे इसलिए पूछते हैं, आपको समझने के लिए कि आपका मतलब क्या है। आप डेली में आप स्मार्ट वर्क हैं, तो आजकल ज़माना में शायद फास्ट काम करने का, फास्ट रिजल्ट, एक्यूरेट हो, फास्ट हो और करेक्ट तो होना ही है। हार्ड वर्क इज़ वर्किंग हार्ड विथ एक्स्ट्रा आवर्स। कठिन काम करना, अधिक घंटे काम करना हार्ड वर्क है। वाइल स्मार्ट वर्क इज़ हैविंग ए लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस हो, इन्हीं सारे समय काम में लगे वर्कोलिक हैं। अप्लाइंग प्रॉपर प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना, लेटेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स एंड टूल्स इन द वर्क फॉर अचीविंग ए बेटर एंड टाइमली आउटकम। इसका मतलब कि हम वर्क लाइफ बैलेंस भी रखेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे ताकि हमारी अपनी लाइफ भी चलती रहे, फैमिली लाइफ भी चलती रहे और कंपनी का जॉब भी हम उसको आगे बढ़ाएं और टारगेट अचीव करें। अब अगला है, व्हाट इज़ योर करियर गोल। आपके करियर का गोल क्या है। माय करियर गोल इज़ टू बी कंट्री हेड और हेड ऑफ द कंटिनेंट इन सेल्स एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिग ग्लोबल जायंट। एक कंट्री के हम कंट्री हेड बन जाएं, ये कंटिनेंट के महाद्वीप के हेड बन जाएं,
सेल्स ऑपरेशंस में बड़े ग्लोबल जायंट। इसका मतलब आप कंपनी को ग्लोबल जायंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंपनी आपकी बड़ी है और मैं एम्बिशियस हूँ, मैं काम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं काम फास्ट करूँगा, तेज़ करूँगा, आगे बढ़ूँगा, कंपनी को भी आगे ले जाऊँगा। व्हाट डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स? 5 साल के बाद आप अपने को क्यों सोचते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए कि आदमी काम करने वाला है, कंफर्ट ज़ोन में रहने वाला है या काम करने वाला है, सीख के आगे बढ़ने वाला है। एज़ आई विश टू लर्न द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। मैं रिक्वायर्ड नॉलेज स्किल सीखना चाहता हूँ और ग्रो एंड डेवलप माई ओन फील्ड। अपने 5 आगे फील्ड में बढ़ूँ, सेल्स की में, एंड बी ए गुड सेल्स मैनेजर इन माई कंपनी। अब कंपनी में मैं गुड सेल्स मैनेजर बन जाऊँ। इसका मतलब कि आज मैं मान लो ट्रेनी हूँ तो मैं ट्रेनी नहीं रहूँगा, मैनेजर बनूँगा, बट हमको लर्निंग भी करनी है। इसका मतलब ये इस कैंडिडेट लर्निंग में भी सीख इंटरेस्टेड है और आगे बढ़ने में भी। इसका मतलब हमारे लिए ठीक है। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जॉब? नो ऑब्वियस। कई बार लोग कहते हैं सर हम सिविल सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं या हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप उनको साफ बता सकते हैं। अब आया, फॉर हाउ लॉन्ग यू वुड लाइक टू स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई लोग क्या होते हैं, स्पेशली टेनिस पे जो मैंने देखा है, एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, इन 2 डिजिट्स होता है, कहीं 15%, 20%, 25%। ये इसलिए पूछा जाता है कि भाई आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हैं? ये तो है नहीं कि भई आप आ रहे हैं, आज आए, 2 साल बाद चले गए, 6 महीने में चले गए, 3 महीने में चले गए। कंपनी शुरू में बहुत पैसा खर्च करती है ट्रेनिंग में। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि आप, आई हैव प्लान्ड टू स्टिक टू ए गुड ऑर्गनाइजेशन। मैंने सोचा है अच्छे ऑर्गनाइजेशन में रुकूँ, टेक इट टू ए न्यू हाइट, उसको ऑर्गनाइजेशन को आगे ले जाऊँ, एज़ लॉन्ग एज़ मैनेजमेंट वांट, जब तक मैनेजमेंट चाहता है और हमको रिकॉग्निशन मिलता है फॉर माई एक्स्ट्रा एफर्ट। इसका मतलब मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा, रिकॉग्निशन भी हमको चाहिए, हम ऑर्गनाइजेशन को आगे बढ़ाएँगे और हम यहाँ रुकेंगे भी। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। बहुत डिफिकल्ट है, 3 शब्दों में अपने बारे में बताइए, 3 वर्ड्स में। आप कह सकते हैं सर आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, लॉयल, सेल्फ ड्रिवन। आप पूछ सकते हैं कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड है? तो आप कह सकते हैं भाई जो भी हमको रिजल्ट अचीव करना है वो हम अचीव करते हैं, और हम लॉयल हैं कि जहाँ भी जो काम करते हैं मैं फुल डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, और मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ। अपने काम के कोई के पीछे से मेरे कोई पड़ा ना रहे, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ। आर यू गुड टीम प्लेयर? अगला, कोई टीम प्लेयर, सब चाहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयी आए वो टीम प्लेयर हो, ये नहीं कि आगे टीम को तोड़ दे। सब चाहते हैं कि जो भी आए और टीम कोहेसिवनेस को बढ़ाए। अब ये कहेंगे इसमें एग्ज़ाम्पल दीजिए। सर आई एम अ टीम प्लेयर, मैं एक टीम प्लेयर हूँ। आई वाज़ द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था इन माय कॉलेज, एंड माय टीम वाज़ ऑलवेज़ वेरी हैप्पी विथ मी। मेरी टीम मुझसे सदैव बहुत खुश थी, एंड वी वन ऑलमोस्ट ऑल मैचेज़। हम लोगों ने सारे मैच जीते, व्हिच वी प्लेड फॉर अबाउट 3 ईयर्स। 3 साल तक हम लोगों ने जितने मैच खेले सब जीते, क्योंकि मेरी टीम मुझसे बहुत खुश थी, इसलिए मैं एक टीम प्लेयर हूँ। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, वर्क लेट इन इवनिंग, संडे एंड हॉलीडेज़ व्हेन नीडेड? क्या आप तैयार हैं दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, लेट बैठने के लिए, छुट्टियों में, संडे को काम करने के लिए? इसमें ऑब्वियस क्वेश्चन होता है यस। कई बार लोग कहते हैं नहीं सर हमको वहाँ पे फादर के पास जाना है, मेरे फादर बीमार हैं, मेरी मदर बीमार है, या हमको ये शाम को संडे कोचिंग करनी जानी पड़ती है, कोई क्लास कर रहे हैं, तो वो आपको वैसे बताना है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप अपनी हॉबीज़ बता दीजिए कि भई लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग, मीटिंग पीपल। अब इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिकेट के बारे में कि भई आईपीएल के बारे में आप बताइए, या कोई प्लेयर है उसके बारे में बताइए, आपका बेस्ट प्लेयर कि बेस्ट बैट्समैन कौन है, बेस्ट बॉलर कौन-सा है, और रीडिंग में क्या पढ़ते हैं आप? नॉवेल पढ़ते हैं, कौन-सा नॉवेल पढ़ते हैं, किस ऑथर का पढ़ते हैं? मीटिंग पीपल, किस टाइप के पीपल से मिलते हैं, किस समय मिलते हैं? ये सब आपसे पूछ सकते हैं। और फिर एंड में आ सकता है एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू योर एरिया, फील्ड ऑफ द जॉब, आपके काम के बारे में कि भाई ये जॉब ये रिक्वायर करता है, आप कैसे करोगे? क्या आप लोगों से मिल लोगे? आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा 20 दिन, आपको यहाँ जाना है, साउथ जाना है, मान लीजिए आपको लैंग्वेज कैसे सीखोगे? आपको वहाँ पे तमिल आना चाहिए, मलयालम आना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंट्री में जाना है आपको, वहाँ स्पेनिश चाहिए, वहाँ जापानीज़ चाहिए। तो ये सब आपके आंसर इस तरह से हो सकते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी रिगार्डिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में हो सकता है, या ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, एचआर में है तो लेटेस्ट एचआर प्रैक्टिसेज़ क्या चल रही हैं, पीएमएस के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, कंपनसेशंस के ऊपर, लेबर लॉस के ऊपर, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई भी हो सकती हैं। और नाउ व्हाट मेक्स यू हैप्पी? सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं, जैसे आपसे चल रहा है, काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ,
हैप्पीनेस एंड वेलनेस पे। इस पे मैंने एक किताब भी लिखी है 30 सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पे कई प्रोग्राम चल रहे हैं जो मैं कर भी रहा हूँ बहुत से। हैप्पी कि पीपल वांट देयर एम्प्लॉयी टू बी हैप्पी। आपको हैप्पी किससे होते हैं? आप कह सकते हैं अचीविंग माई प्लान टास्क, जो मेरा प्लान किया हुआ टास्क है, और मेकिंग अदर हैप्पी मेक मी हैप्पी, मतलब मैं दूसरों को भी खुश करता हूँ और अपने टास्क को अचीव जब करता हूँ मैं खुश होता हूँ। इसका मतलब आप अचीवर भी हो, द सेम टाइम दूसरों को भी आप खुश करते हो। मतलब यू रिमेन हैप्पी एंड यू मेक अदर्स हैप्पी, का मतलब आप एक खुशनुमा माहौल ऑर्गेनाइजेशन में बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम अस? यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, यस सर, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंपनीज चैलेंज, न्यू गोल्स, न्यू प्लान्स, आप पूछ सकते हैं कोई कंपनी का, सर वो चैलेंज था, या साउथ में जा रहे थे हम, उस कंट्री में जा रहे थे, क्या हुआ उसका प्लान, क्या क्या हुआ। तो ये सब आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सैलरी के बारे में तो नॉर्मली देखिए आपको पता होगा कि फ्रेश लोगों को तो लोएस्ट सैलरी पे रखते हैं, तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है। और नॉर्मली यही क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, और ज़्यादा देखिए हम लोग ध्यान देते थे, इस पे हरदम देते हैं ज़्यादा ध्यान, कि आदमी की स्किल पे, एप्टीट्यूड पे। नॉलेज को तो ट्रेनिंग में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, मेन चाहिए आपका एटीट्यूड ठीक हो, आप टीम प्लेयर हों, इनिशिएटिव लेने वाले हों, ये सब आपकी चीज़ें, आपकी क्वालिटीज़ चाहिए। और इस क्वेश्चंस का आप तैयार कर लीजिए, आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये 25 क्वेश्चन में से आप देखिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, वो पूछे पूछे जाते हैं। वो तो कोई भी इंटरव्यू आपसे प्रश्न का पूछेंगे ही। और इस तरह से मैं आपको और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि जब एचआर हेड रहा हूँ, हर जगह ट्रेनर भी हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी मैं हूँ। तो वेरियस आपका इंटरव्यू वगैरह पे है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स पे है, कैंपस टू कॉर्पोरेट पे है, फ्रेशर्स का है, एक्सपीरियंस का है, मैनेजमेंट का। और मैंने चाणक्य में पीएचडी भी किया है, रेलेवेंस ऑफ चाणक्य टू मॉडर्न मैनेजमेंट। तो चाणक्य की लाइफ के बारे में कि भाई उसका लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। लर्न मैनेजमेंट फ्रॉम चाणक्य, लर्न कॉर्पोरेट लीडरशिप फ्रॉम चाणक्य, चाणक्य के टिप्स सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस, फिर आपका एंजाइटी, ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, इंटरेस्ट लिया। और उम्मीद है ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये शब्दों के साथ मैं अपना थैंक यू।